अम्फान स्थिति कौन रही से नहीं सूचना देवाक एक सांबादिक सम्मेलन करुछंती HR विश्वास भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक एवं से किछि अपडेट दे पारंती वर्तमान ओडिशा उपर प्रभाव कौन रहिबा वर्तमान स्थिति कौन किछि समय पूर्व एसआरसी मध्य सूचना दे सारिछंती 480 किलोमीटर दूर रही अम्फान एवं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन रे परिणत हो सारी घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगर वर्तमान गति करुछि पारादीप ठारू 480 किलोमीटर दूर रही किछि स्थान रे प्रभाव मध्य देखा मिलानी बंगोपसागर यह उग्र रूप नेउछि तो लोकमानकु स्थानांतर प्रक्रिया जारी रही सचेतन करा जाउछि। डिटेल्स जे कोंदु एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्ट्रांग हेलानी ना हेनी कोन अपडेट सुपर साइक्लोन अम्फान अभी सॉरी तो वर्तमान परिस्थिति में 15 किलोमीटर बेगर गति करुछि एवं ये अपडेट जो आसीबा वर्तमान ओडिशा पई आम ओडिशा रे प्रभाव कौन रहिबा प्रकृति में घंटा को घंटा यार जो बेग रही परिवर्तन भी होछि 6 घंटा भितर 15 किलोमीटर बेगर गति करुछि 480 किलोमीटर दूर में पारादीप रे रही तो वर्तमान स्थिति केमती ओडिशा उपरे केतेबेल ठारू प्रभाव आरंभ हो जो प्रभावित जिला गुड़िक रही सेठारे प्रभाव केतेबेले देखा मिलिबो से लोक मानकु सचेतन करा जाउछि विभिन्न टीम मध्य सजाग रहिछथि कोन अप्रीतिकर परिस्थिति जदि सृष्टि हुए ताहाले सेठारे मुतयन रहिछथि एनडीआरएफ एवं ओड्राफ रो टीम सेथिपई लोकंकु स्थानांतर प्रक्रिया गत काली ठारू आरंभ होइछि आज संध्या सुधा शेष हेबो जो बड़ी भाबे बात्या आश्रयस्थली को प्रस्तुत करा जाइछि सरकार का तरफ जो बात्या आश्रयस्थली थिला सेठारे क्वारंटाइन सेंटर करा जाइतला सेथिपई अतिरिक्त 7500 बात्या आश्रयस्थली करा जाइछि लोकमानकु सेठा को आनिबा व्यवस्था मध्य करा जाउछि जेतेबेले लैंडफॉल करिबो कुहा जाउछि आसंता काली माने 20 तारिख संध्या बेलकु पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मझिरे এই अम्फान स्थलभाग छुई पारे सेतेबेले पवन बेग खूब अधिक रहिबो 155 रु 165 किलोमीटर बेगर पवन रहिबो और सर्वाधिक घंटा प्रति बेग 185 मध्य होई पारे इस समय अम्फान अभी मॉर्निंग 8:30 ऑब्जर्वेशन में हमारा 480 किलोमीटर साउथ ऑफ पारादीप में इसका केंद्र बिंदु है। अभी इसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड हो रहा है और अगला आवर्स में भी इसका नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूवमेंट होगा और नॉर्थ वेस्ट बे क्रॉस करके ये फिर हमारा दीघा एंड हतिया बांग्लादेश का बिटवीन जो हमारा सुंदरवन आइलैंड है उसका क्लोज में उसका नज़दीक में इसका क्रॉस करने का चांसेस है 20 तारीख 20th को आफ्टरनून व इवनिंग में। क्रॉसिंग का टाइम में इसका विंड स्पीड रहेगा 155 to 165 गास्टिंग में 185 तक जा सकता है। तो इसका प्रभाव में हमारा उड़ीसा में जो वार्निंग्स है इसमें अब एक्सपीरियंस क्या होगा जो अभी ऑलरेडी हमारा कोस्टल उड़ीसा में अर्ली मॉर्निंग से क्लाउडीनेस और लाइट रेन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो रेनफॉल का जो वार्निंग है अभी कोस्टल उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा, इंटीरियर में फ्यू प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा और इसमें वो हेवी रेनफॉल वार्निंग जो है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल इट मीन्स हमारा 7 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इसका रेंज है। 7 to 11 सेंटीमीटर हेवी रेन होता है तो 12 से 20 तक उसका वेरी हेवी होता है। इसका जगत सिंहपुर केंद्रपड़ा भद्रक ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक दो जगह में दिया है और हेवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है पुरी खुर्दा कटक मयूरभंज बालासोर एंड जाजपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। मीन 7 to 11 सेंटीमीटर रेंज में कुछ जगह में रेनफॉल हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। फिर काल भी हेवी रेनफॉल रहेगा, काल हेवी टू वेरी हेवी, काल मीन्स 20th को हेवी टू वेरी हेवी मेनली मॉर्निंग टू आफ्टरनून। ठीक है, इसमें बालासोर एंड मयूरभंज ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है और हेवी रेनफॉल जो है इसमें जाजपुर भद्रक केउंझर ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है। तो मोर इंटेंस जो हमारा इंटेंस स्पेल जो रेनफॉल एक्टिविटी होता है आज नाइट से कल आफ्टरनून उड़ीसा में जो हमारा ये है आज नाइट से कल आफ्टरनून तक ये इंटेंस स्पेल ऑफ रेनफॉल जो भारी वर्षा जो इंटेंस में जो होता है इस पीरियड में होने का ज़्यादा चांसेस है। अभी विंड का तेज हवा स्क्वाली वेदर स्क्वाली विंड ऑलरेडी हमारा साउथ कोस्टल उड़ीसा का में प्रिवेल कर रहा है, ऑलरेडी ऑब्जर्व हो रहा है
क्योंकि हमारा ऑलरेडी गोपालपुर रडार, भाईजाक रडार का में कुछ इमेज आ रहा है इसका। तो 45 to 55 किलोमीटर पर आवर में इसका अभी विंड ऑफ एलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में, उसमें साउथ उड़ीसा कोस्ट में है, 65 गास्टिंग में है। अभी इसका ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और एक्सटेंड मीन्स नॉर्थवर्ड, थोड़ा नॉर्थवर्ड फिर एक्सटेंड करेगा, क्योंकि सिस्टम साइक्लोन जितना नॉर्थवर्ड जाएगा इसमें नॉर्थ उड़ीसा का धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़ता रहेगा। तो इसमें आज आफ्टरनून मीन्स अभी आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका है, अभी धीरे धीरे 55 to 65 गास्टिंग में 75 जाएगा। और फिर इसका नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट में और भी इंक्रीज होगा। कल मॉर्निंग में गेल विंड, स्क्वाली वेदर से गेल विंड में शुरू होगा। गेल विंड मीन्स आपका कंटिन्यूसली विंड चलते रहते हैं। स्क्वाली वेदर मीन्स आपका विंड नॉर्मल वेदर, विंड चल रहा है, तेज हवा चल रहा है, बीच बीच में 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कहते हैं स्क्वाली। अच्छा, अभी गेल विंड का जो होगा उसमें मॉर्निंग आवर्स में कल 75 to 85 किलोमीटर पर आवर, गास्टिंग में 95, पहले भी हमने बोला था। फिर आफ्टरनून तक, आफ्टरनून बाय इवनिंग तक, आफ्टरनून तक ही इसका मैक्सिमम जाएगा 100 to 110 किलोमीटर, गास्टिंग में 125 किलोमीटर। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स वो जो मेन है इसके लिए जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोस्टल का पास एरिया है इसमें होने का चांसेस है। और स्क्वाली वेदर कल भी हमारा साउथ का कुछ पोर्शन और बाकी नॉर्थ का कुछ पोर्शन, जैसे हमारा पुरी, खुर्दा, कटक, जाजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में 55 to 65, गास्टिंग में 75 तक जाने का चांसेस है। कल एक विंड प्रिवेल करने का चांसेस है। तो इस विंड का वजह से मैक्सिमम हमारा जो उड़ीसा में जो है मैक्सिमम रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अभी हम लोग अभी कभी नहीं बोला है। तो मेनली साइक्लोन में ज़्यादा जिस इम्पैक्ट जब रेनफॉल का होता है, जब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता है जो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो उस तरह से रेनफॉल हमारा यहाँ होने का चांसेस नहीं है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ही दिया है। बट विंड का के लिए जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने बताया वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस जाजपुर में डैमेज का चांसेस है। तो उसका पहले हमारा जो फिशरमैन वार्निंग है, फिशरमैन को बिल्कुल समुद्र जाने के लिए माना है 21 तक, ठीक है। और फिशिंग एक्टिविटी टोटली बंद करके रखना है। और पोर्ट वार्निंग भी है। पोर्ट वार्निंग अभी गोपालपुर एंड पुरी, ये 2 और पोर्ट में सिग्नल नंबर 3, लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 जारी है। और लोकल वार्निंग सिग्नल नंबर 4 हमारा जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का पारादीप पोर्ट में, पारादीप पोर्ट और भद्रक डिस्ट्रिक्ट का चांदबालीवा धामारा पोर्ट, इसमें जारी है। अभी डैमेज जो एक्सपेक्टेड है पहले भी हम बोल चुका है, इसमें जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जाजपुर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिस्ट्रिक्ट में डैमेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेनली विंड के लिए होगा। तो टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ थैस्ट हाउस, तो थैस्ट हाउस है उसका फुल्ली डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस है। कांचा हाउस का एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है, पाका हाउस का कुछ डैमेज हो सकते हैं। फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट है वो आपका थ्रेट है उसके लिए। और बेंडिंग व जो अपरूट कुछ गाछ भी पड़ सकता है, अपरूट हो सकता है। कांचा पाका रोड का मेजर डैमेज हो सकता है। रेलवे डिस्ट्रप्शन होने का चांसेस है। ओवरहेड पावर लाइंस, सिग्नलिंग सिस्टम का भी डिस्ट्रप्शन का चांसेस है। स्टैंडिंग क्रॉप का एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है। फॉलिंग कोकोनट जो ग्रीन कोकोनट जो है फॉल कर सकता है ऐसे। टीयरिंग पाम फ्रंट्स हो सकता है, ठीक है। स्मॉल बोट्स और कंट्री कैप्स, जो छोटा छोटा हमारा कंट्री कैप्स जो होता है जो उसका वो डिटैच्ड हो सकता है, वो छूट सकता है। जिसमें मोर रहते हैं, नंगर करते हैं ना, नंगर से वो छूट सकता है। तो इसके लिए हम लोग जो एक्शन सजेस्ट किया है, इसमें ऑलरेडी हम बोला जो फिशिंग का पूरा बंद रखना है। और रेल एंड रोड ट्रैफिक का जुडिशियसली यूज़ करना है। जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोग को इंडोर ही रहना है, ठीक है। जैसा लास्ट टाइम हम लोग बहुत देखा, जो बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ था, जो
जैसा फोनी का टाइम में 0 कैजुअलिटी है ऑलमोस्ट, बट कुछ लोग बहुत उत्साही हो जाते हैं जो आम गिर रहा है, अभी आम कष्ट है, ये समय है। नारियल पेड़ का समय नारियल गिर रहा है, नारियल जब लाने जा रहा है उसी का माथा में और एक नारियल गिर गया और एक छोटा पेड़ गिर गया, तो उसमें डेथ हो जाता है। इस वजह उसमें डेथ होता है। तो ये सब ये करके रखना है। जिसका जैसा इस समय और एक है, जैसा पानी का प्रॉब्लम होता है, जैसा स्पेशली जो बालासोर भद्रक जिसमें पेड़ अगर गिरने का लाइट ऑफ हो जाएगा, आपका लाइट चला जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, तो उस एरिया में टांग में पानी भरने का रखने के से तकलीफ कम होता है। ठीक है, ये सब आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम होने का टाइम में बताया था, जो टैंक में पानी भर के रखिए, क्योंकि टैंक का वेट हो जाएगा, फिर उड़ने का भी चांस है। अभी भी जिसका छोटा टैंक है, प्लास्टिक टैंक है, ज़्यादा अच्छा तरह से बैंडिंग नहीं है, वो भी डैमेज हो सकता है, बट उसका पानी भर के रखने से नहीं होगा। तो ये सब आपका थोड़ा सा जो ये है, ये हम ये जनरल नॉलेज बोल रहे हैं। सर अभी तक तो गोपालपुर एडप के अंदर आ चुका होगा, क्योंकि 470 किलोमीटर है, तो कितने डिस्टेंस में नॉर्थ ओडिशा कोस्ट को ये क्रॉस करेगा? नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट में आपका हमारा जो अभी जो ट्रैक जा रहा है, इसमें से वो 100 to 150 व 90 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो वो क्योंकि मूवमेंट का थोड़ा जो ये है, ट्रैक का से कभी कभी कौन सा सेम ट्रैक ही है, बट ये पोजीशंस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी कभी विंड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। हमारा साइक्लोन का जो है, इसमें साइक्लोन का मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड हम लोग जो कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा विंड वो जैसा हमारा एक साइक्लोन का केंद्र बिंदु है, वहाँ से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आपके इस तरह से चारों तरफ सेक्टर है। एक सेक्टर में एक डायरेक्शन में एक तरह का विंड होता है। तो इसका जो मैक्सिमम जो रेडियस जो होता है, मैक्सिमम साइज, ये रेडियस का डिफरेंस आपका 50 से 120, कभी कभी 150 तक होता है। ठीक है, तो इसका वो वेरिएशन होता है। तो उसी समय वेरिएशन का हिसाब से विंड होता है। उसी सभी चीज़ देख करके, सभी चीज़ एनालिसिस करके हम लोग वो बोला है, क्योंकि ओनली दूर का साथ नहीं है, कितना दूर रहेगा इसका ऊपर डिपेंड नहीं करते है। ये डिपेंड करते हैं मैक्सिमम रेडियस विंड कितना होगा वो भी। ठीक है, तो इसलिए कभी स्पीड बढ़ता है, कभी स्पीड कमता है। जो साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन अभी है, स्पीड बढ़ता है, कभी कमता है। तो कितने टाइम के अंदर ये नॉर्थ ओडिशा कोस्ट मतलब कवर करके वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की तरफ? नहीं, हम देखिए ऑलरेडी हम बोल चुका है, धीरे ग्रेजुअली हमारा इंक्रीज करेगा। तो 20th मॉर्निंग में हमारा ज़्यादा होगा, तो उसी 20th मॉर्निंग से आपका 20th आफ्टरनून तक ज़्यादा होगा। तो उसी टाइम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारा कोई पास से जा रहा है इसमें। आपने बताया कि 21st मॉर्निंग तक या शाम तक? फिशरमैन का 21st पूरा, क्योंकि जब साइक्लोन चला भी जाएगा उस समय भी थोड़ा सा कोस्टल में आपका तेज हवा रहेगा। हाँ, फिर जब हम देखेंगे जे 21st को, फिर हम आफ्टरनून में देखेंगे जे हाँ विंड अभी कम हो गया, फिर हम विथड्रॉ करेंगे, बट अभी तक 21st पूरा ही रहेगा। मेनली फिशरमैन जो है आपका मोस्टली मॉर्निंग टाइम में ही निकलते हैं, तो इसलिए 21st तक ही बना है। हाँ, अभी हाँ, अभी हम लोग ऑलरेडी देखिए, भुवनेश्वर हमारा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। खुर्दा डिस्ट्रिक्ट का भुवनेश्वर हमारा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में हमने बताया 20th को मैक्सिमम जो स्क्वाली विंड स्पीड रहेगा उसमें 55 to 65, गस्टिंग टू 75 किलोमीटर पर आवर। बट ये आपका कोस्ट का जितना नज़दीक जाएगा वो रहेगा। भुवनेश्वर हमारा कोस्ट से थोड़ा दूर में है, तो भुवनेश्वर में भी आपका तेज़ हवा धीरे धीरे अभी बढ़ते रहेगा। कल मैक्सिमम आप इससे 10 कम सकता है, 45 to 55 हो सकता है। ठीक है, 45 to 55 इस तरह से। भुवनेश्वर कटक दोनों सिटी में, क्योंकि दोनों सिटी थोड़ा कोस्ट लाइन से दूर में है। पुरी में तो कोस्ट का पास ही है, तो पुरी में हम लोग जो दिया है 55 to 65 उस तरह से रहेगा। पुरी में तो ऑलरेडी विंड आपका स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। भुवनेश्वर में भी देखिए अभी मॉर्निंग से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं ना, क्योंकि मूवमेंट जितना नॉर्थवर्ड जाएगा उतना धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, बट साउथ में धीरे धीरे फिर डिक्रीज करेगा।